हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, आपका सिलेबस में नाउन्स एक टॉपिक है और उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, नाउन हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच कहें तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में इंग्लिश में जो है कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। बेटा, आपके ध्यान के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पर। एक तो होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है बेटा। अभी ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको पता है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? बेसिकली देयर आर 2 मेजर पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो आप ये तो थोड़ा टॉपिक से आउट हो रहा है, लेकिन बेसिकली आपको सम नॉलेज आई वांट टू गिव हियर, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट जो होगा ना, हमारा सब्जेक्ट होगा हमारा अबाउट टेल समथिंग, जिसके बारे में कुछ बताया जाएगा, वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। या वो कुछ कार्य करेगा, ठीक है। डोयर कहते हैं इसको ना। जैसे राम इज ए गुड बॉय। अभी किसके बारे में बताया जा रहा है? अभी हमको राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। इसीलिए राम क्या है? हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये तो आर्टिकल है, और गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। इसी का हम नाउन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा, ये है कि एक ही वर्ड्स जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही वर्ड्स एक सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य कर सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच कहें तो देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच बेटा। एक तो होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। 1 2 3 4 5 6 7। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये हमारे क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज है। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। हमने ये बताया कि बेटा, एक ही वर्ड्स जो है एक सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य कर सकता है, ठीक है। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य एक वर्ड्स हमारा एक सेंटेंस में कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, देयर इज ए लाइट इन द रूम, ठीक हो गया। देयर इज ए लाइट इन द रूम, प्लीज लाइट द लैम्प। अब लिखते हैं हम थर्ड, प्लीज कैरी द लाइट बॉक्स। ये अभी हमारा ये तीनों सेंटेंस में जो हैं, जो हमने बनाए हैं, इसमें ये लाइट शब्द के अलग अलग फंक्शन हैं। यहाँ पर लाइट अंडरलाइन कर दिया हमने, यहाँ पर भी लाइट अंडरलाइन कर दिया। अब बेटा, इसीलिए हमने कहा है कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं, अगर हमको पार्ट ऑफ स्पीच को निकालना पड़ता है सेंटेंस से, हमको उसको पहचानना पड़ता है, तो हमें सेंटेंस का सिंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तब हम उस पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, मैं इसीलिए आपकी जो नाउन की सीरीज है ये चलाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये ईजी मेथड में निकालना आ जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही वर्ड्स में एक ही वर्ड जो है ये 3 सेंटेंस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य कर रहा है। देखिए बच्चों, अब जैसे देखते हैं, देयर इज लाइट इन द रूम, कमरे में लाइट है। यहाँ पर लाइट क्या है? क्या कार्य करता है? नाउन है। लाइट है, यहाँ पर नाउन बन गया है। ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, ये बताया था पहले, ठीक है बेटा। इसका जिक्र तो पहले भी कर चुका हूँ आपसे, ठीक। तो यहाँ पर लाइट क्या है? हमारा नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक। अब प्लीज लाइट द लैम्प, अब प्लीज लाइट द लैम्प, अब यहाँ पर क्या है?
कि लैंप को जलाइए। अब यहाँ पर लाइट जो है हमारा किसका कार्य कर रहा है, एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन होता है। तो एक्शन है क्या, इसका मतलब क्या है, ये हमारा वर्ब का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा ये क्या है, वर्ब है। ठीक हो गया। और प्लीज कैरी द लाइट बॉक्स, कृपया हल्के बॉक्स को कैरी कीजिए। ठीक है। तो लाइट बॉक्स, यहाँ पर लाइट क्या कर रहा है हमारा, आप तो ये बता ही देंगे, मैंने तो आपको पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है आर्टिकल पढ़ाने में। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, हमने कहा है कोई भी शब्द यदि नाउन से पहले आता है, उसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं होता है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक, ये आपकी पहचान बन जाएगी, बन गई होगी। तो हमारा ये लाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है। सो स्टूडेंट, आपको ये समझाने के लिए ये था कि हमारा जो सेंटेंस है, एक वर्ड जो है सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का कार्य कर सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात मैंने कर दी आपसे कि राम सब्जेक्ट है, इज हमारे अग्रीड वर्ब है, गुड एडजेक्टिव, ये देखो गुड एडजेक्टिव है हमारा, और बॉय क्या है हमारा, कॉमन नाउन है, राम सब्जेक्ट है। ठीक हो गया, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, या तो नाउन रहेगा बेटा, या प्रोनाउन रहेगा, या नॉन फाइनाइट वर्ब रहता है। ठीक है, वो बाद में बताएंगे आपको। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये राम है। ठीक, ये राम क्या है, एक नाउन है। इसकी जगह प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब हमने यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है, ये किसकी जगह, राम की जगह। अगर यहाँ पर सीता होता तो यहाँ क्या प्रयोग करते, सी का प्रयोग करते। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक तरह से मैं आपकी इंग्लिश उठा रहा हूँ, तो आप कृपया ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है बेटा। तो हम आज बेटा क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, नाउन का पार्ट पढ़ेंगे। किसका पार्ट पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। ठीक है। कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, बेसिकली 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और अध्ययन हम किसका करेंगे आज, नाउन का। बेटा नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम, पर्सन, पैलेस। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस और थिंग्स, कंडीशन, एक्शन एंड मूवमेंट। कंडीशन भी होगी उसमें, एक्शन भी होगा उसमें, मूवमेंट भी होगा उसमें, नेम, पर्सन, पैलेस भी होगा। वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। तो नाउन की डेफिनेशन आपकी क्या बनती है बेटा, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, थिंग, कंडीशन, एक्शन एंड मूवमेंट। ठीक है बेटा। तो जैसे हम पैलेस लिखते, क्या लिखते हैं, पैलेस। पैलेस में आप यू नो वेरी वेल दैट पैलेस क्या क्या होते हैं। पहले जैसे हम लिख देते हैं दिल्ली, दिल्ली, जैसे कोई बॉम्बे। ठीक हो गया। कोई भी जो कंट्री के नेम्स हैं जिनको हम प्रॉपरली जानते हैं, वो क्या है हमारे पैलेस के अंदर आएंगे। क्या आएंगे, पैलेस के अंदर आएंगे। अब पैलेस, अब पर्सन जिनको आप जानते हैं, पर्सन, वो पर्सन का नाम, जैसे सीबी रमन, डॉक्टर सीबी रमन जो हमारे साइंटिस्ट थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो पहले ये पर्सन में आ गया। ठीक है। अब थिंग्स में क्या आएगा, थिंग्स मीन्स कोई चीज़ें होती हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द महाभारत, ये क्या है हमारे थिंग्स के अंदर आएंगे। ठीक है। ये हमारे किसके अंदर आएंगे, थिंग्स के अंदर। द रामायण, द गीता, द महाभारत, ओके। ये थिंग्स हैं हमारे, द कुरान, द बाइबिल, जितने भी हमारे थिंग्स हैं, बुक्स हैं या कोई चीज़ें हैं, वो हमारे किसके अंदर है, थिंग्स के। नाउन इज द नेम, पर्सन, पैलेस और थिंग्स। अब जैसे कंडीशन है, कंडीशन के अंदर क्या जाएगा हमारा, जैसे कंडीशन होती है ना, हैप्पीनेस और इलनेस, ऐसे ही हमारे जो कंडीशंस हैं। ठीक हो गया, वो कंडीशन के अंदर आएंगी। और क्या आ जाएगा इसमें, एक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, एक्शन के अंदर मूवमेंट आ जाएंगे हमारे, मूवमेंट। ठीक हो गया। और क्या आ जाएगा, काइंड्स ऑफ, क्या हो जाएगा, कंडीशन, एक्शन एंड मूवमेंट। ठीक हो गया। ये हमारा बेटा जो कंडीशन, एक्शन और मूवमेंट होते हैं, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, ABSTRACT, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो नाउन को मैंने समझा दिया आपको बेटा, नाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थिति और भाव, विचारों के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है।
ए नाउन द नेम पर्सन पहले से भी ठीक है। अब कंडीशन जैसे इलनेस है, आप इलनेस को देख सकते हैं, यू डोंट नो इलनेस बट यू कैन फील ओनली इट, ठीक है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। ठीक, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सीरीज पढ़ेंगे, उसमें आपको इस तरह से ब्रीफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट बेसिकली मैं नाउन बता रहे हैं आपको, तो नाउन जो है इसकी 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में किया गया बेटा? 2 कैटेगरी में किया गया बेटा। देखो, एक तो होता है आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन होता है। एक क्या होता है बेटा? एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब देयर आर 2 सब पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन्स, देयर आर 3 सब पार्ट ऑफ countable noun and there are 2 sub part of uncountable noun. What do you mean countable noun? Which we can count, which things which we can count is called a countable noun, and which things we are not count is that means a uncountable noun. जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा, और जिसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते तो क्या होगा? हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अब इसको हम मानते हैं बेटा, सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, इसके अंदर आता है, यू कैन नोट डाउन इट, प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा क्या आता है बेटा इसमें? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं बेटा? काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल में क्या आते हैं बेटा? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 1 हो जाएगा आपका, नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड मैटेरियल नाउन, MATERIAL, मैटेरियल नाउन, ठीक है बेटा। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? देयर आर 2 मेजर पार्ट ऑफ नाउन्स, नाउन के 2 मेजर पार्ट होते हैं। नंबर 1 क्या होता है बेटा? नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारे 3 नाउन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पर्सनल नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन आते हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारे मैटेरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के भावों को आप गिन सकते हैं, यू डोंट काउंट इट, यू डोंट सी इट, ओनली यू फील इट, ठीक है, तब दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। दूसरा आता है हमारा इसमें एब्स्ट्रैक्ट में मैटेरियल नाउन, दैट मीन्स जो हमको मैटेरियल का बोध कराया, दैट ए नाउन व्हिच टेल्स, व्हिच डिनोट्स ए मैटेरियल्स, जो हमको मैटेरियल के द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य कौन कौन से होते हैं बेटा? इसमें गोल्ड आता है, सिल्वर, आयरन, ये सब, वुड, ये सब क्या है? हमारे मैटेरियल नाउन्स हैं, ठीक है बेटा। ये आपके अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स में क्या हो जाएगा? जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आपको बता चुका हूँ बेटा, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को, जैसे दिल्ली, अल्मोड़ा और बॉम्बे, कलकत्ता हैं, फ्रांस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन हैं, कनाडा, ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है, हम इनको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये प्रॉपर नाउन डिनोट्स से प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर पैलेसेस, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन डिनोट्स प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर पैलेसेस, ये चीज़ों को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है, वो क्या होता है बेटा? हमारा प्रॉपर नाउन होता है, ठीक हो गया बेटा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बेटा इसको? हिंदी में कहते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। वी नो अबाउट द पर्सन प्रॉपरली, दैट मीन्स ए प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है बेटा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? फिर कॉमन का मतलब होता है कॉमन, जैसे कॉमन कहते हैं ना, कॉमन नाउन, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जैसे विशेष वर्ग समूह का हमको इसमें बोध होता है। द नाउन डिनोट्स अस फॉर ए ग्रुप्स, किसी मतलब उसको समूह का बोध कराएगा ना हमको, ये समूह का बोध तो कलेक्टिव कराएगा। कॉमन नाउन मतलब पूरे उसका बोध कराएगा हमें ना, कॉमन चीज़ का। जैसे कॉमन चीज़ कहें तो जैसे स्कूल है, स्कूल, मोहन रीड्स इन द स्कूल, मोहन स्कूल पढ़ता है। अब स्कूल, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज द स्कूल नेम, अगर हम स्कूल का नाम ही जानेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हमारा स्कूल क्या हो गया? यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया। देयर आर मैनी स्कूल्स इन द वर्ल्ड, देयर मैनी स्कूल इन द इंडिया, तो सो दैट स्टूडेंट यहाँ पर स्कूल हो गया। जैसे हम जेंडर की बात करते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर आता है ना, मैन, मैन, आई डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द नेम ऑफ मैन, दैट मीन्स देयर इज ए मैन इज ए कॉमन नाउन। जैसे वुमन, हम जानते हैं उस वुमन के बारे में? नहीं जानते। वुमन कॉमन नाउन है, वुमन की जाति का बोध करा रहा है। मैन स्त्री फेमिनिन जेंडर का बोध करा रहा है ना, तो ये क्या होते हैं? हमारे कॉमन नाउन होते हैं। सिटी, हम सिटी कहते हैं, जैसे सिटी, तो देयर आर मैनी सिटी इन द वर्ल्ड,
तो सिटी, इफ यू कैन वी से हियर इंडिया, इंडिया इज ए सिटी, दैट मीन्स ए प्रॉपर नाउन। अब सिटी, सिटी क्या हो गया हमारे कॉमन नाउन हो गया बेटा, समझ में आ गया है। तो ये कॉमन नाउन आपकी समझ में आ गया होगा। अब कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन हिंदी में कहते हैं इसको समूहवाचक संज्ञा। ए नाउन टेल्स अबाउट मोर थिंग्स, वन एंड मोर थिंग्स, जो हमको एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएगा वो क्या होगा हमारा बेटा, कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे हम कहें ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, ए बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा। हम कहें ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, ब्रिगेड ऑफ आर्टिलरी। ब्रिगेड का मतलब होता है ना बेटा, ब्रिगेड का मतलब होता है एक ब्रिगेड के अंदर जो है, अभी आप आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की, तो ब्रिगेड का मतलब होता है उसके अंदर अनेक से यूनिटें होती हैं। यूनिट का मतलब होता है यूनिट के अंदर भी अनेक कंपनियां होती हैं, तो कई 3 कंपनियों को मिलकर के एक ब्रिगेड बनता है। बाद में आप आर्मी भर्ती हो तब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा। तो ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, ब्रिगेड ऑफ आर्मी है, बंडल ऑफ क्लोथ्स हो गया, चेन ऑफ माउंटेन होगी, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपुल हो गया, हेड ऑफ शीप्स हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन, समूह होते हैं। ग्रेप्स ऑफ ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, जो एक से ज्यादा चीजें होंगी तो हमारे कलेक्टिव नाउन में आती है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स ए कलेक्टिव नाउन। क्या होता है बेटा कलेक्टिव डेफिनेशन, ए नाउन डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स ए कलेक्टिव नाउन, ठीक है बेटा। ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने आपको नाउन के बारे में बेटा ब्रीफ कर दिया है कि जो है नाउन हमारा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और उसके जो सब पार्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं। आपके मन में सस्पेंशन अब नहीं होना चाहिए, आप वीडियो को बार बार देखिए, आपकी समझ में क्लियर होता रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं बेटा, ये तो हमने बता दिया आपको नाउन के बारे में ना। अब थोड़ा सा मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा यहाँ पर जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है बेटा, जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके जीवन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप बीए करेंगे, चाहे आप एमएससी करेंगे, चाहे आप पीएचडी करें, चाहे कुछ भी करें, वो आपके जीवन में काम आता रहेगा। और मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो भी आपके जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं, आप इसको रिमाइंड करके पढ़ते रहिएगा, ठीक है बच्चों। अब बेटा एक सस्पेंशन हमारे मन में आता है कि जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के, क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर हम कभी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या होता है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना बेटा। पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो हमारे मन में सस्पेंस हो जाता है कि कभी हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और कभी हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। ये संदेश में आपका जो आपके मन में बना हुआ है, इसको आज हम तोड़ देंगे। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना इसको, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पर, देखिए बेटा, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा आ गया है बेटा। जैसे ये राम आ गया ना, ये राम क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारी वर्ब होगी, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। इसको और क्या बोलते हैं कहा मैंने कहा इसको एक्जुलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। और हमारा ए आर्टिकल हो गया हमारा, और क्या है, गुड क्या हमारा एडजेक्टिव हो गया है, क्या हो गया, ए डी जे हो गया, जो आगे पढ़ेंगे अभी हम। बॉय हमारा क्या हो गया, अब आप बॉय को बता सकते हैं बेटा, बॉय हमारा कौन सा नाउन है, अभी तो मैंने बताया आपको कौन सा नाउन है। बॉय हमारा क्या बोध करा रहा है, हम किसी प्रॉपर बॉय के बारे में जानते हैं, रमेश, मोहन, श्याम, किसी जो बच्चे हैं हमारे उनके बाद नो, हम बॉय एक पूरे समूह का बोध करा रहा है हमारा बॉय। तो बॉय हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर ऐसे आएगा घोड़ाखाल के टेस्ट में आपके वहाँ आर्मी स्कूल की। तो बॉय हमारे यहाँ पर कॉमन नाउन है, पुत्र क्या है बेटा, कॉमन नाउन है, ठीक है बेटा।